द सुप्रीम, ये सत्य है। कृष्ण के बराबर कोई नहीं है, नो वन इक्वल टू कृष्ण। यदि कृष्ण से कोई बराबर ही नहीं है तो कृष्ण से अधिक कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। ये तो विचार देखा, तत्व विचार में देखा, न तो समक्ष अधिक दृश्यते परास शक्ति विविध सुवते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। तो कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, मुझसे कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है और मेरा बराबर करने कोई नहीं है। ये तत्व विचार। किंतु रस विचार में देखे, रस विचार में कृष्ण से श्रेष्ठ माधुर्य रस की मूर्ति घन स्वरूप स्वयं श्रीमती राधिका। इसलिए रस विचार में श्रीमती राधा की प्राधान्यता दी गई। रस विचार में अकॉर्डिंग टू द कंसेप्शन ऑफ मेलोडी, रस विचार में राधा जी की श्रेष्ठता और तत्व विचार में कृष्ण की श्रेष्ठता दिया गया। किंतु यहाँ पर और एक सूक्ष्म विचार हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, तत्व विचार और रस विचार दोनों की लेकर के चलना पड़ता है, एक के छोड़ करके दूसरे छोड़ संभव नहीं है। जिस प्रकार नदी प्रवाहित होती है, वाटर फ्लोज, रिवर फ्लोज, रिवर जब नदी प्रवाहित होती है, नदी के दो छोर रहते हैं एक साथ में समन्टेनियसली, ठीक उसी प्रकार नदी के दो तट रहते हैं ना, इस तर उस तर रहता है। ठीक उसी प्रकार जीव गोस्वामी पाद प्रति संदर्भ में इसके कार्य प्रेम राज्य में, प्रेम राज्य जो चलते हैं दो छोर लेकर के, एक तत्व विचार और एक रस विचार। तत्व विचार के छोड़ करके रस विचार स्थापित नहीं कर सकते हैं, और रस विचार के छोड़ करके तत्व विचार को स्थापित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि रसत तत्व, किंतु तथापि अब शिव जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, यदि रस विचार के स्थापित करना है तो तत्व विचार के ही लेना पड़ेगा। तत्व आपको लेना पड़ेगा। तत्व क्या है? वस्तु की विषय वस्तु क्या है? ये तत्व में कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, सब तत्व है। तत्व हमारे क्या देते हैं ना, फाउंडेशन बनाते हैं। जैसे एक 10 मंजिल व 20 मंजिल मकान बनाने के लिए उसके फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए, है? हाँ, समझ गए? यदि फाउंडेशन यदि स्ट्रांग नहीं हो और विशाल मंजिल बना लिया, 10 मंजिल 20 मंजिल बना लिया और थोड़ा सा भूचाल आ जाए, क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, है? इसलिए मंजिल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए एक नियम होता है, क्या? उसकी अच्छी तरफ से जो फाउंडेशन जो है अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है, सॉइल टेस्ट होता है कि नहीं? ये कितने तो दूर तक इनकी खुदाई किया जाए और वो ये दिया जाए, क्या बोले, क्या देते हैं ये, वो करते हैं ना खंबा, बीम, नहीं नीचे तक जाते हैं, नहीं है। सब टेस्ट होने के बाद फिर उसके ऊपर मंजिल धीरे धीरे तैयार होती है। तात्पर्य यह, इसलिए जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं जो किसी के यदि रस में प्रवेश करना है तो उसके तत्व सिद्धांत में ही प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए कहा चैतन्य चैतामृत में, सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो अलस, जहां दे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत में प्रवेश करने में आप आलस्य मत करो,
जिसके जितना ही सिद्धांत तत्व सिद्धांत स्ट्रांग होगा वो उतना ही परिमाण रस समुद्र में व रस माधुर्य के आस्वादन करेगा। इसके तत्व सिद्धांत नहीं है, केवल रस माधुर्य के चले वो सहज हो जाएंगे, व ब्रह्मवादी बन जाएंगे। इसलिए तत्व सिद्धांत तो होनी चाहिए। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कह रहे सिद्धांत बोलिए चित्ते लोइते ना करो अलस, जाहिते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानुष। जी तुम्हारे मन को यदि कृष्ण में एकांतिक रूप में लगाना है तो क्या करो, सिद्धांत में प्रवेश करो। अगर केवल सिद्धांत में चले जाए और रस में आस्वादन ना करे तो वो केवल तात्विक बन जाएगा। तात्विक समझते हो? तात्विक माने तार्किक बन जाए। तार्किक माने तर्क करेगा शुद्ध, ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी बन करके क्या होता है, ज्ञान अर्जन करके केवल तार्किक हो जाता है, लॉजिस्टिक है। वो केवल एक लॉजिस्टिक बन जाता, माने अपने तर्क के द्वारा ही विषय को स्थापना करना चाहते हैं वो। फिर इसलिए वेदांत सूत्र में कह रहे हैं तर्कात् अपतिष्ठनात्, किंतु अपराकिक जो वस्तु जो है केवल तर्क के द्वारा स्थापित नहीं कर सकते। ये कहता है तर्कात् अपतिष्ठनात्, क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है वो केवल तर्क के द्वारा संभव नहीं है, वो अपराकिक तो भावना उसमें रहता है। क्योंकि प्रेम ऐसे सूक्ष्म वस्तु होता है, कोमल होता है, सूक्ष्म होता है, केवल तर्क आदि के द्वारा स्थापित करना संभव नहीं होता है। इसलिए वेदांत सूत्र में कर गया तर्कात् अप्रतिष्ठनात्, तर्क के द्वारा आप स्थापित नहीं कर सकते है। किंतु उसमें रहेगा क्या, शास्त्रीय युक्ति रहेगा। कौन सा युक्ति रहेगा? शास्त्र युक्ति है। पर कहीं कहीं अगर भी कहते हैं उच्च स्तर में पहुंच जाने पर शास्त्र युक्ति भी वहीं पर ठहरते नहीं है। केवल शास्त्र युक्ति के द्वारा आप स्थापना भी नहीं कर सकते हैं। And you cannot establish only the conception of the scriptures. शास्त्र युक्ति के द्वारा नहीं कर सकते केवल, क्योंकि प्रेम एक होता है सेंटिमेंटल होता है। फिर आज प्रेम कोई विचार विवेक विचार देकर के नहीं करता है। एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम किया, क्यों? इस संसार में भी दिखाई जाता है। एक मूर्ख है लड़का और एक राजकुमारी है विदुषी महिला है। अच्छा, एक दूसरे के साथ विवाह हो सकता है कि नहीं सकता है? क्या बोले? नहीं हो सकता है। क्यों? एक विदुषी महिला, विदुषी समझते हो? विदुषी किसको कहती है? लर्नेड स्कॉलर, एजुकेटेड। एक पुलिस लड़के के साथ वो शादी नहीं कर सकती है। किंतु प्रेम देखा जाए, प्रेम ओवर फेयर यदि प्रेम वो भी देखती नहीं है। एक तत्व विचार में कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जिसके उदाहरण देते हैं हम, एक लड़का था, उसके नाम था, एक लड़का जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ में चढ़ करके जिस डाल पर बैठे थे उस डाल को काट रहे थे। वो इतना मूर्ख था, उसके पता नहीं था ये डाल कट जाए और डाल समेत वो नीचे गिर जाएगा, उसकी मृत्यु होगा कि नहीं है। उनके इतना ही बुद्धि नहीं है, ये डाल के जिस डाल पर मैं बैठा हूँ उस डाल को काट रहा हूँ। इतने समय कुछ पंडित लोग जा रहे थे, पंडित लोग देखा ये कैसे मूर्ख है। और उस देश में एक राजकुमारी थी, वो बहुत विदुषी थी। शी वॉज वेरी लर्नेड एंड स्कॉलर।
शी प्रॉमिस्ड आई विल मैरी विथ वन पर्सन हु इज मुझसे अधिक विद्वान हो, हु इज इंटेलिजेंट मोर देन मी, हमसे कोई बुद्धिमान अधिक हो उससे मैं शादी करूंगी। तो अनेकों राजकुमार आ गया उनकी अपने विद्वत्व दिखाने के लिए, किंतु राजकुमारी इतने विदुषी महिला थी और सारे राजकुमार को परास्त कर दिया, बड़े बड़े विद्वान को भी क्या था पछाड़ दिया है। तो देखा किसी कोई उनके शादी नहीं कर सकते। तो सारे विद्वान ने विचार किया, मन एक विचार किया इस लड़की बहुत अहंकारी है, अपने विद्या बुद्धि आदि के द्वारा ये अपनी प्रतिष्ठा करती है, ये बहुत अहंकारी है, घमंड है। घमंड समझते हो? अहंकार है। घमंड क्या कहते हैं? इसको क्या करें ना, ऐसे ही मूर्ख लड़का के साथ हम शादी कराएंगे। सम विद्वान व्यक्ति विचार करने लगे हैं हर्ष ये इस लड़की जो है बहुत घमंडी है, इसके साथ क्या शादी करें, एक मूर्ख लड़के के साथ शादी करा देते हैं, तब ये समझे। तो उसी वो पंडित लोग देखा क्या ये लड़का तो बहुत मूर्ख है, तो इसके साथ ही वो राजकुमारी के साथ विवाह करा देता है, तब इसके घमंड चकनाचूर हो जाएगा। तो इसलिए उस लड़का को बुलाया, है नीचे उतार कर गया है। वो लड़का आ गया, कहने लगे तुम शादी करोगे? भाई वो तो मूर्ख है, मूर्ख के साथ कोई शादी करता है? बोला हाँ हाँ करेंगे। बोला तेरे साथ ना एक राजकुमारी की शादी करा देंगे। किसके साथ? अरे बहुत अच्छी बात है। मूर्ख तो बोले बहुत अच्छा बात है, क्यों देख तुमको सजा करके बहुत अच्छी तरफ से दुल्हन के भांति सजा देंगे, है। किंतु देख तुमको एक बात करता हूँ, तुम कुछ बात मत करना, है। ये राजकुमारी के साथ शादी हम तुम्हारे करा देंगे, है, किंतु बात मत करना। जो कुछ करना है हम लोग करेंगे, बातचीत राजकुमारी के साथ हम करेंगे, और केवल तू जो है इतना ही करना, हम जैसे जैसे उंगली उठाएंगे वो उसी प्रकार करना बस, है। बोले अच्छी बात है। सारे पंडित लोग जाकर के वो विदुषी राजकुमारी के साथ बोले देखो राजकुमारी तुमसे भी अधिक एक विद्वान है, एक व्यक्ति मिला, उसके तुम शादी करो। राजकुमारी बोले चलो पहले हम इसको देख लेते हैं, मुझसे अधिक बुद्धिमान है कि नहीं है, इंटेलिजेंट है कि नहीं है। बोले ठीक है परीक्षा करो। किंतु देखो हमारी ये जो विद्वान व्यक्ति जो है ये बात नहीं करते हैं, ये सारे काम क्या करते हैं, इंगित में करते, इशारे से करते हैं। आज में बोलने से जितना काम होता है इशारे से उससे 10 गुण काम होता है। आप एक व्यक्ति के बोल करके काम करा रहे हो और एक व्यक्ति इशारे से काम होता है, कौन श्रेष्ठ होता है? इशारा से, है। इशारे से काम होता है कि नहीं? तो उसने विद्वान व्यक्ति करने लगे, देखो ये हमारे जो बड़े जो पंडित जो है ये सारे काम जो है इशारे से करा देते हैं, आप इसे परास्त करो, है? देखो। तो राजकुमारी बोले ठीक है। विशाल सभा हुई है, एक तरफ राजकुमारी बैठी और दूसरी तरफ वो मूर्ख बैठी, और मूर्ख के पीछे सारे विद्वान लोग बैठ गया उसके सामने रख करके, है। हाँ समझे। और कुछ विद्वान जो राजकुमारी की तरफ बैठे। अच्छा, राजकुमारी पहले के उठाया, एक उंगली उठा ली राजकुमारी। अब ये इंगित से इशारे से सब काम होगा ना। राजकुमारी एक उंगली उठाई
राजकुमारी ये कहनी चाहती है क्या एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है कि दूसरी है? अब बताओ। है उंगली उठाता है, और उधर जो पंडित लोग बैठे हुए ना उनके कहने लगे देख एक उंगली उठाए ना, तू 2 उंगली उठा। है तो मूर्ख जो था वो 2 उंगली उठा दी। 2 उंगली उठाने के तात्पर्य क्या? राजकुमारी ये कहना चाहती है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक छोड़ के दूसरी वस्तु नहीं है, एक ब्रह्म है। और एक मूर्ख कितने 2 उंगली उठाया है। तो राजकुमारी पूछने लगे पंडित का ये 2 उंगली किस लिए उठाया? तो पंडित लोग व्याख्या करने लगे, देखो ये विद्वान है, ये कहते हैं हे राजकुमारी आप तो कह रही हैं एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति। 2 उंगली के तात्पर्य जो है ब्रह्म तो एक है किंतु ब्रह्म की शक्ति भी है। ब्रह्म एक नहीं है, ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति है कि नहीं? ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन नहीं है, ब्रह्म निशक्ति की नहीं है। ब्रह्म एंड ब्रह्म हैज पोटेंशियल, ब्रह्म की शक्ति है। शक्ति मानोदय अभेद सब पंडित लोग से व्याख्या कर दिया। राजकुमारी प्रसन्न हुई, वाह ये तो सबसे बड़े विद्वान है? मैं तो ऐसे शब्द कभी सुना ही नहीं। ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, और शक्ति मत में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म एक है, ये आपने जो कहा, आपने जो कही ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, किंतु ब्रह्म के साथ क्या है? शक्ति है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे, यदि को महाराज पधार रहे हैं, किंग इज कमिंग, तो मतलब क्या है? राजा अकेले नहीं आ रहे हैं, राजा के साथ कौन आ रहे हैं? कोई सेवक तो आ रहे हैं। बातें सही है कि नहीं? तत्व विचार में भी कहते हैं महाराज पधार रहे हैं, राजा आ रहे हैं। राजा आ रहे हैं कि मतलब क्या? राजा अकेला नहीं आते, राजा के साथ कौन आ रहे हैं? उनकी सेवक आ रहे, कम से कम तो एक व्यक्ति तो आ रहे हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्म एक नहीं है, ब्रह्म एक है किंतु ब्रह्म के साथ ब्रह्म की शक्ति है। और शक्तिमान और अभेद, शक्तिमान के भेद। राजकुमारी इस व्याख्या को सुनकर के बहुत प्रसन्न है, तो बड़े विद्वान है, मुझे भी परास्त कर दिया है। मैं इतने समझते ब्रह्म एक ही ब्रह्म है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, किंतु उन्होंने कहा दिया ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति है। क्योंकि शक्तिमान के परिचय किससे होता है? शक्ति से है। आपका शक्ति सब दे दिया किंतु आपकी कोई पावर नहीं, ये नहीं दिया गया। आपको राष्ट्रपति बना दिए है और पावर दूसरे के पास रखा, तो फायदा क्या हुआ? अथॉरिटी दूसरे के पास रखा गया, केवल आपके साइन बस है। वास्तव में हमारे भारतवर्ष की जो संविधान के विचार दिखाते हैं है, प्रेसिडेंट की क्षमता उतना ही रखा गया है। सारे शक्ति किसके ऊपर रखा गया है? मंत्रिमंडल के ऊपर रखा गया है कि नहीं? केवल राष्ट्रपति के विशेष एक उच्च स्थान पर, सम्मानीय स्थान पर रखा गया बस है। और चाहे तो राष्ट्रपति के भी नरचड़ करा सकते, माने नचा सकते हैं। ज्यादा करो तो चलो यहीं से हटा। तात्पर्य क्या है? शक्तिमान की परिचय है शक्ति के द्वारा। राजा है, राजकोष नहीं है, राजा है, सैन्य नहीं है, तो राजा मतलब क्या होता है? ठीक उसी प्रकार ब्रह्म है किंतु ब्रह्म की शक्ति है। ये कहानी की तात्पर्य सिद्धांत ये दे रहे हैं। ये अद्वैतवादी लोग जो कहते हैं ब्रह्म निराकार निर्विशेष और निशक्तिक, ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है, अद्वैतवादी के विचार है। ब्रह्म कोई आकार नहीं है,
और ब्रह्म की शक्ति नहीं है। किंतु हमारे शास्त्र में कहते नहीं। कौन सा श्लोक कह रहे हैं? ब्रह्म में शक्ति है। कौन सा श्लोक है बताओ? अरे अभी तो बताओ। है न तस्य कार्य करंच समस्त अधिकस्य दृश्यते परास शक्ति विविध सुवते। परास शक्ति पर अस शक्ति विविध सुवते। सुरते में श्रुति में वेद पुराण उपनिषद में सर्वत्र भगवान व ब्रह्म की शक्ति के बारे में कहा गया है। ब्रह्म निशक्ति की नहीं है। तत्व सिद्धांत सुनो अच्छी तरह से। परास शक्ति विविध सुवते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छो। उनके तीन शक्ति के बारे में कह रहे। ब्रह्म की तीन शक्ति के बारे में कह रहे। ब्रह्म के तीन शक्ति क्या है? ज्ञान बल और क्रिया। संबित संधि नह्लादिनी शक्ति है? जो अद्वैतवादी लोग कहते हैं ब्रह्म के शक्ति नहीं है, किंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि उपनिषद में कह रहे हैं, सुरते श्रुति में वेद उपनिषद में सर्वत्र कह रहे हैं। मामई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। गीता भागवत वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र समस्वर से एक ही स्वर से करें ब्रह्म निशक्तिक नहीं है। ब्रह्म की क्या है? शक्ति है। कि यहाँ पर ब्रह्म शब्द की तात्पर्य क्या है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है? प्राइमरी अर्थ क्या है? भगवान। इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान है। शास्त्र की तात्पर्य जानने के लिए दो वस्तुओं को समझना पड़ेगा। एक है क्या? अविधावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वृत्ति के द्वारा शास्त्र के तात्पर्य आप समझ सकते हो। है शास्त्र के तात्पर्य जानने के लिए इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ द शास्त्र, टू वेज। वन इज अविधावृत्ति यानी डायरेक्ट मीनिंग, एंड अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लक्षणावृत्ति। अविधावृत्ति के द्वारा अथवा लक्षणावृत्ति के द्वारा। जैसे आपको समझाता हूँ, ये व्यक्ति ब्राह्मण पंडित है, यह व्यक्ति पंडित ब्राह्मण दोनों ही कह सकते हो। यह व्यक्ति पंडित ब्राह्मण बा यह व्यक्ति यह ब्राह्मण पंडित। तो जो व्यक्ति अभी जो वस्तु अभी दिखाई पड़ रही है उसके पहले कहा जाता है अविधावृत्ति। इसके ब्राह्मण यह ब्राह्मण पंडित है, ये ब्राह्मण भी है पंडित है। तब पहले क्या देखा? ब्राह्मणत्व को देखा, उनके क्या बोले माने उपवीत को देखा, गले में कंठी को देखा है, शिखा को देखा। शिखा समझते हो? चोटी को देखा। ये ब्राह्मण के ऊपर के हम देखा, इसलिए कह रहे हैं ये ब्राह्मण है। पंडित क्या हुआ ना? बाद में जब उनके साथ वार्तालाप किया, शास्त्र विचार किया, तब उसके हम पंडित कह रहे हैं। इसे ब्राह्मण के जो पहले लक्षण जो हम देखा, इसलिए कहते हैं अविधावृत्ति। इसलिए शास्त्र विचार होते हैं ब्राह्मण पहले देखा है। और पंडित तो क्या देखा? जब उनके साथ वार्तालाप किया, शास्त्र विचार किया, तब उसके पंडित कह रहे हैं। देखो हम लोग भी पढ़ते हुए दो वस्तु होता है, एक है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट होता है ना, है कि नहीं है? क्योंकि जो विषय वस्तु होते हैं वो पहले हम रखते हैं। ठीक उसे ब्रह्म जो है निशक्ति की नहीं है, ब्रह्म में शक्ति है। इस कहते वो ब्रह्म क्या है ना? स्वयं भगवान। इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थे कहे भगवान है। स्वयं भगवान कहते हैं। और भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्य समग्र बीज जस श्री ज्ञान वैराग्य चेव सन्न भगवत गणा। तो ब्रह्म में अनंत ऐश्वर्य है, बीज जस श्री ये सब है। इसलिए आचार्य पाद कहते हैं ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ प्राइमरी मीनिंग क्या है? भगवान। और वो भगवान कौन है?
स्वयं भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्वयं भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर हो गया, स्थापित हो गया। तो अभी वो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई शास्त्रीय विचार के अनुसार। ब्रह्म है और ब्रह्म की है। ये तो पंडित लोग ने विचार किए थे, किंतु वो जो मूर्ख जो था जो है वो किसने 2 उंगली किसने उठाया? राजकुमारी जब 1 उंगली उठाई है, वो मूर्ख जो था वो 2 उंगली किसने उठाया? पंडित लोग ने उसके एकांत में ले जा करके पूछा, भाई तुम 2 उंगली किसने उठाया है? बोले राजकुमारी जब 1 उंगली उठाई तो मैंने सोचा ये मेरा 1 आंख को फोड़ देना चाहते हैं। देखो मैं तुम हमारे 1 आंख के फोड़ दो, मैं तेरे 2 आंख में फोड़ देता हूं। समझ रहे? मूर्ख जो है, मूर्ख क्या बोलता है, क्या बोलते हैं माने एक अर्थ है केवल इमिट कर, क्या बोले इमिटेट करता है ऐसा उसके कोई ज्ञान नहीं है। राजकुमारी 1 उंगली उठा, वो मूर्ख सोच रहे ये मेरा 1 अंक फोड़ दे, तो मेरा 1 अंक फोड़ दे, इसको मैं 2 अंक फोड़ देता। तो उसी प्रकार मूर्ख के साथ राजकुमार की शादी करा दे है। किंतु परवर्ती काल में और देखो वो क्या बन गया, देवी सरस्वती की कृपापत्र बन गया है, जगत पूज्य बन गए वो, जिसके नाम आज भी साहित्य समाज में है आदरणीय है, जिसके नाम कहते कालिदास है। उसके नाम हो गया क्या, कालिदास है। विक्रमादित्य की सभा में प्रधान जो है विद्वान के रूप में आसन अलंकृत किया था है। देखो महामूर्ख कहाँ से हो गया, विद्वान बन गए, नवरत्न है। अब भारतीय इतिहास पढ़ो है, इंडियन हिस्ट्री में है ये है। आसन विक्रमादित्य की सभा में कालिदास की महिमा, कालिदास के जो है सर्वश्रेष्ठ आसन है। देखा देवी के वर से, देवी सरस्वती की कृपा से है वो इतने विद्वान बन गए। इसका लंबी इतिहास है। जिन्होंने विशेष करके जो 4 महाकाव्य लिखा, उन्होंने 4 महाकाव्य लिखा। महाकाव्य है क्या क्या महाकाव्य जानते हो? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतला, कुमार संभव और एक नहीं मेघदूतम तो बोल दिया, मेघदूतम है क्या क्या शकुंतला है। आज बहुत सुंदर ग्रंथ है। आजकल भाई यूनिवर्सिटी में ये समस्त काव्य के जो है पढ़ाया जाता है। आज जिसमें विरह, जैसे वो मेघदूत ग्रंथ जो है विरह की कथा। मेघदूत ग्रंथ पढ़ोगे ना बिल्कुल है क्या बोले भ्रमर गीत जैसे लगेगा है, विरह के जैसे दिखाते हैं है। ललित माधव नाटक के जो हमारे रूप गोस्वामी संपादक है, ये समस्त जो है ग्रंथ बहुत सुंदर है। ये समस्त जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। आज हम लोग के समय था ये मेघदूत ग्रंथ था, विरह है। चलो मेरे कहने की तात्पर्य है
किस लिए कह रहा था ये सब? प्रेम जो है विचार नहीं कर, जैसे मैंने कहा वो जिसके नाम कालिदास जिन्होंने मूर्ख था, वो भी कह रहे थे मेरे साथ किसके साथ शादी हो जाए, राजकुमारी के साथ। क्यों? प्रेम ही नहीं देखते हैं मैं अधिकारी हूँ कि अनधिकारी है। जैसे वो मूर्ख, क्या वो सोचा ये राजकुमारी के साथ मेरा विवाह के योग्य है कि नहीं है? उसी प्रकार कर कहते हैं प्रेम ऐसे एक वस्तु है, ना देखे स्थान स्थान। प्रेम को स्थान स्थान देखते नहीं है, क्यों? प्रेम होता है ये एक सेंटिमेंटल होता है? होता है कि नहीं? प्रेम कोई वस्तु देखते नहीं जी मैं योग्य हूं कि अयोग्य हूं, आई एम क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड। प्रेम वस्तु के देखते नहीं है? प्रेम एक सतवृत्ति होता है उसमें है? फिर कहते हैं प्रेम में भी एक मर्यादा होता है? प्रेम में भी एक मर्यादा होता है। वो क्या है? जैसे देखो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र के यदि प्रेम के साथ तुलना की, प्रेम समुद्र कहते ना, उस प्रेम रूपी समुद्र में अनेकों लहरियां चलती है। अच्छा, समुद्र में बड़े बड़े लहरियां आती है, आकर के क्या करते हैं? तटदेश के स्पर्श करके फिर चले जाती है। समुद्र कभी तट के उल्लंघन करके नहीं जाते, मर्यादा उल्लंघन नहीं करते हैं, किंतु कोई विशेष स्थिति में और वही प्रेम मर्यादा के उल्लंघन करके चले जाते हैं। जैसे कोई आंधी तूफान है तो उस समय समुद्र की लहरियां क्या करते हैं? तटदेश के भी तोड़ करके आगे चले जाते हैं, सारे क्या करते हैं? ध्वंस कर देते हैं, है कि नहीं? जैसे विशेष कोई चक्रवात हो, चक्रवात समझते हो? जैसे आज कुछ साल पहले उड़ीसा में है सुनामी आ जाते हैं, देखो कहाँ तक चले जाते हैं, तटदेश के भी चले जाते हैं। वो कोई एक विशेष स्थिति में। उसी प्रकार हमारे आचार्य पाद कह रहे हैं प्रेम तो प्रेम भी एक मर्यादा रखते हैं, प्रेम व्यभिचार नहीं कर सकते हो, किंतु विशेष विशेष स्थिति में जैसे समुद्र जैसे अपने मर्यादा को उल्लंघन करके चले जाते हैं, प्रेम भी ऐसे से स्थिति में क्या करते हैं? वो मर्यादा लेकर के नहीं चलते हैं। एक विशेष स्थिति है, जैसे भगवान रामचंद्र में जो प्रेम दिखाते हैं वो प्रेम एक मर्यादा के द्वारा ही सीमित रहता है। अयोध्या भी वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि में जो प्रेम है वो सब मर्यादा के द्वारा ही बंधे हुए हैं। रामचंद्र की जो प्रेम, अयोध्या की जो प्रेम वो मर्यादा के द्वारा ही सीमित है। द्वारका आदि में जो प्रेम वो मर्यादा के द्वारा है। क्या है? उदाहरण क्या है? कृष्ण के बुखार हो गया है, प्रबल बुखार हो गया, ज्वर हो गया बाहर, उसके बुखार कम नहीं हो रहा। इतने समय डॉक्टर आया, डॉक्टर बोले मैं तो इसको दवाई देता हूँ, बुखार कम हो, बुखार उतर जाएगा, मेरे पास दवाई है, किंतु ये दवाई के साथ एक क्या चाहिए? एंटीडोट माने अनुपान चाहिए है। दवाई के साथ क्या चाहिए? अनुपान है, एंटीडोट कहते ना, ये चाहिए। बोले वो क्या चाहिए? बोले एंटीडोट के रूप में क्या लेकर के आओ? किसी भक्त के धूली लेकर के, चरण धूली लेकर के आओ है। मैं ये दवाई दूंगा, क्या चाहिए मुझे? थोड़ा चरण धूली चाहिए है, कोई भक्त के चरण धूली। किंतु यहाँ पर जो अपने माता पिता के चरण धूली नहीं होगा। कृष्ण वो वैद्य भी चलक था है, हम तो जैसा दे सकते हैं, माता पिता के कोई थोड़ी है बेटा के जो कुछ भी दे देंगे हैं, बेटा के लिए सर्वस्व दे देंगे नहीं देंगे। इसलिए वो वैद्य भी कहा दिया माता पिता के द्वारा नहीं होगा, माता पिता के चरण धूली से नहीं होगा, मेरे दवाई काम नहीं करेगा। माता पिता के छोड़ करके है
अपने गुरुजनों के छोड़ करके दूसरे किससे ले आओ। अभी कौन देंगे द्वारकापुरी में? सबको पूछा गया, नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि जाकर के पूछा है, बोले महिषियों के पूछा, रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण के प्रति इतने प्रेम रखने वाले, बोले तुम लोग दे दो, अपने चरण धूलि दो, है कृष्ण के सिर पर डालेंगे ये, है। वैद्य ने कहा ये देखो किसी के चरण धूलि, भक्त के चरण धूलि ले आओ, और वो चरण धूल कृष्ण के सिर पर डाला जाएगा। नारद ऋषि आकर के सबको पूछा, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अरे दूसरे की बात छोड़ दीजिए, देवकी और वसुदेव भी देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? न देवकी वसुदेव की ये था, कृष्णा मेरे तो पुत्र है किंतु भगवान है, किंतु कंस के कारागार में वो दिखाया ना, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में दिखाया, ये नारायण है, भगवान है। कृष्णा अभी हमारे बेटा तो है, किंतु ये बेटा कौन है? नारायण। वो नारायण कौन है? शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो भगवान के सिर पर कौन धूल दे देंगे? इसलिए देवकी वसुदेव भी इनकार कर दिया द्वारकापुरी में। समझ में? देवकी वसुदेव भी अपने चरण धूल देने के लिए इनकार कर दी। यहां तक भी हमारे जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं टीका में, कृष्ण बलराम कभी कभी देवकी और वसुदेव के पास आकर के चरण छूने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु देवकी वसुदेव कभी चरण छूने के नहीं देते। क्यों? देवकी वसुदेव के हृदय में यह एक संस्कार बैठा हुआ है, ये कृष्ण हमारे पुत्र तो है, किंतु ये पुत्र कौन है? साक्षात नारायण है, भगवान है। वो भगवान कौन है? न शंख चक्र गदा पद्मधारी, वही उनकी याद आ जाती। क्या? कंस के कारागार में कृष्ण ने जो शंख चक्र गदा पद्म दर्शन कर दिखाया, कहते हैं हे देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के दर्शन करो, है मैं वही तुम्हारे आराध्य देव नारायण विष्णु। इसलिए देवकी वसुदेव के मन में ये संस्कार बैठा हुआ है। देवकी वसुदेव भी नहीं दिया। यहां तक भी महिषियां आदि जो है, रुक्मिणी सत्यभामा आदि, इनको बोले, ये बोले पति के सिर पर कैसे दे देंगे? है पति के सिर पर हम चरण धूलि कैसे दे देंगे? ये संभव है? ये संभव नहीं है। अरे वो दूसरी बात छोड़ दीजिए, गीत गोविंद लिखते जा रहे हैं कौन? जयदेव गोस्वामी पद लिख रहे हैं, स्मरगण खंडनम मम शीरसि मंडनम, इतना ही तो लिख दिया। आगे चरण पद लिखना था क्या? देहि तब पद पल्लव मुदारम। जयदेव गोस्वामी के हाथ कपने लगे, कलम नहीं चला, छोड़ दिया है। क्यों? एक वहीं पर एक जहां पर भगवत बुद्धि रहता है वहीं पर प्रेम शिथिल हो जाता है। शिथिल समझते हो? संकुचित हो जाता है, संक हो जाता है प्रेम। तो अंत में नारद ऋषि कहाँ गए? द्वारकापुरी छोड़ करके कहाँ गए? वृंदावन में आ गए, ब्रज में आ गए। और ब्रज में आते ही सारी गोपियाँ यह सुन करके, कृष्ण की कथा सुन करके, और अपने पैर की धूली छोड़ कर, झाड़ छोड़ करके नारद जी को दे दे, ले जा कृष्ण के सिर पर छोड़ो। है मेरे कहने की तात्पर्य जो है, प्रेम ऐसी एक वस्तु होता है, केवल युक्ति तर्क के द्वारा स्थापित नहीं होता है, केवल मर्यादा के द्वारा प्रेम पुष्टि नहीं होता है। माने प्रेम होता है क्या? एक स्वाभाविक होता है। इसलिए मैंने ये कहा, द्वारका से लेकर के मथुरा तक जो प्रेम कहा गया, वो प्रेम क्या? वो ईश्वर से युक्त प्रेम, उसमें मर्यादा में रहता है सब। किंतु ब्रज के प्रेम क्या है? वो प्रेम क्या है? मर्यादा से ऊपर चले जाते हैं। आज समझ में? मर्यादा के अतिक्रम करके जाते हो। ब्रज की जो प्रेम जो है
मर्यादा के अतिक्रमण कर जाते हैं। मर्यादा क्या है? भगवत बुद्धि नहीं रहता है। कृष्ण के प्रति ब्रजवासी लोग भगवत बुद्धि नहीं रखते। देखिए ऐश्वर्य नामनी ऐश्वर्य, कृष्ण के सारे ऐश्वर्य को देखा तथापि कृष्ण के भगवान नहीं मानते है? कोई ब्रजवासी नहीं कहेंगे ये कृष्ण भगवान है। ब्रज में इतने ऐश्वर्य दिखाया कृष्ण ने, ऐश्वर्य दिखाया, किंतु कोई एक ब्रजवासी कृष्ण के भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। माँ जसोदा के दो बार ऐश्वर्य दिखाया अपने मुखारविंद है। एक बार स्तनपान कर रहे थे गोपाल कृष्ण, और कृष्ण ने जम्भाई ले लिया। माँ जसोदा देखा छोटा मुख में, गोपाल के छोटे मुख में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांडों के देखा, अपने को भी देखा, तथापि माँ जसोदा विश्वास नहीं करी ये कृष्ण भगवान है। कृष्ण ने मिट्टी खा ली, सखा ने जाकर के शिकायत कर दिया। माँ जसोदा ने कृष्ण के पूरे मुंह खोल, मिट्टी क्यों खाते हो? कृष्ण ने मुंह खोला, माँ जसोदा देखा अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के देखा, किंतु माँ जसोदा स्तव स्तुति नहीं किया। कोई भूत पिशाच व कोई अपदेवता मेरे बालक के ग्रास कर लिया। ब्राह्मण को बुलाया, तंत्र मंत्र आदि झाड़ फूक करना शुरू कर दी हैं, स्वस्ति वाचन करके उनको ठीक कर दिया, हो गया। तो ये सब तो ब्रज में जो होता है, प्रेम जो होता है, इसी कहा जाता है मर्यादा है, विहीन प्रेम कहा जाता है, मर्यादा रहित है। सुबल सीताम क्या कृष्ण के कांध पर चढ़ जाते हैं, सखा सबका भावे करे स्कंदे आरोहण, तुम ही कौन बड़े लोग, आमी तुम ही सब, तुम कौन सा बड़े हो गया? अरे सारे कह करके गाली भी देना शुरू कर देते हैं। भगवान की कोई गाली दे सकते हैं? वैकुंठ से लेकर के अयोध्या में रामचंद्र कोई गाली दे सकते हैं? मर्यादा लेकर चलते हैं। कारण भी एक होता है भाई, डर है ना, थोड़ा गाली दे दो उनके सब जब देखो वैकुंठ से लेकर के मथुरा तो सबके हाथ में अस्त्र रहता है। मैं ये भी कह रहा था भाई, किसी के हाथ में बंदूक हो तो उसके थोड़ा गाली दिए तो वो गोली मार दिया तो फिर क्या करिए? ये भी तो डर रहता है ना है? और जिसमें हाथ में कुछ नहीं है गाली दे दो, कुछ भी करो, ज़्यादा सा वो बोके तो कुछ बोले तो मैं भाग जाएंगे वहीं से हैं? इससे अधिक क्या करेंगे? किंतु जिसके हाथ में तीर धनुष हो है, उसके कहीं गाली दे दिए तो वो तीर चला दे तो मर जाएंगे भाई, क्या गाली क्यों दे है? ये भी एक कारण है कि डर भी है। रामचंद्र के गाली क्यों नहीं देते? बोले भाई कोई कहीं ऐसे उल्टा सल्टा बोल दिया तो तीर चला दिए तो, बोले इसे भाई बचना तो है ही हमारा है। मथुराधीश द्वारकाधीश सबके हाथ में ये रहता है अस्त्र रहता है? इसलिए लोग वहीं पर भी मर्यादा रखते हैं, सम्मान देते हैं है कि नहीं है? पुलिस के हाथ में क्या बोले बंदूक है और उसने उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर तुम्हें गोली चला दे, बाप डंडा से पिटाई करे हैं, लाठी से पिटे, तो इसे भाई हम क्यों उसे तो छेड़ते जाएं? छेड़ना नहीं चाहिए है। और कृष्ण वृंदावन में क्या है, उनके हाथ में केवल बंसी है। गोपियां तो बंसी छीन लेते हैं, फिर कभी है बंसी चोरी कर लेते है कि नहीं? अब यदि पुलिस है, पुलिस के हाथ से यदि क्या बोले बंदूक छीन लो तो आपके क्या करेगा? सत्यानाश कर देंगे तुम्हारा है। ऐसे वो हुइसल बजाएगा, हजारों पुलिस तुम्हारे पास आएगा, कहीं भी रहे हैं, छिनताई केस में तुम्हें जेल में ढूंढ देंगे। किंतु देखो मेरे कहने की तात्पर्य है, और वृंदावन में कृष्ण के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए किसी का डर भी नहीं है। ये भी कारण है? और कृष्ण भी उसी प्रकार भी लीला भी करते, प्रेम लीला इसी प्रकार करते हैं। आज में जो एक छोटी सी कथा कहानी सुना देता हूँ। एक समय
गोपियां ने एक विचार करने लगे, देखो कृष्ण के बंसी जो है ये खतरनाक है, ये हम लोग ना सोने देते हैं, ना खाने देते हैं, ना पीने देते हैं, ना घर में रहने देते हैं। ये कृष्ण जब इच्छा चाहे बंसी बजा देते हैं। मन मोहन तू ऐसे अनपढ़, ब्रज की एक संग है, कीर्तन है, ब्रजवासी लोग कीर्तन। मन मोहन तू ऐसे अनपढ़ है, तो ऐसे अनपढ़ ऐसे मूर्ख हो, गोपियां कह रही है। कभी सांझ भय, कभी शाम के समय तुम बंसी बजाते हो, कभी आधी रात में बजाते हो, अब तुम जब बंसी बजाते हो हम लोग के छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ता है, ना जाने तुम्हारे बंसी में कौन सा एक मोहिनी शक्ति है। इसलिए ब्रज के कीर्तन है, कीर्तन बहुत सुंदर है। मन मोहन तू ऐसे अनपढ़ हो, मन तुम लिखा पढ़ा नहीं किया। भोर भये बंसी बजायो, कभी सुबह बंसी बजा देते हो, कभी शाम को बंसी बजाते हो, कभी दोपहर के बंसी बजाते हो। अरे बंसी बजाने का कोई टाइम होता है? तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, जब इच्छा चाहे तुम बंसी बजा देते हो। और तुम्हारे बंसी में ना जाने ऐसी कोई एक मोहिनी शक्ति है, हम लोग के सब कुछ काम छोड़ करके जाना पड़ता है। हम लोग के लाज लज्जा सब कुछ तुम ढंग से कर देते हो, बंसी के द्वारा हम सब कुछ नष्ट हो जाते। तुम्हारे बंसी ध्वनि सुन करके हम लाज लज्जा धैर्य मान खान पीन शयन सब कुछ त्याग देना पड़ता है। तेरे कोई ऐसे नियम नहीं है बंसी बजाने के लिए। गोपियां एक दूसरे से ऐसी करने लगी, माने कृष्ण के प्रति उलाना देने लगे, शिकायत करने लगे। तो इसलिए गोपियां ने क्या की, विचार करने लगे, एक काम करें। गोपी सभा में विचार करने लगे, आज किसी न प्रकार से हम कृष्ण के बंसी छीन लेंगे। है तो गोपियां कहने लगी, बोले कृष्ण से बंसी कैसे छीनेंगे? कृष्ण तो सदा सर्वदा अपने हाथ में बंसी रखते हैं, उससे बंसी छीना तो इतना सहज नहीं है। हम लोग स्त्री जाति है, उनसे लड़ कैसे पाएंगे? कृष्ण में शक्ति अधिक है, हमारी शक्ति कम है। गोपियां कर रही है विचार, मैंने सभा में, गोपी सभा में अपने आप है। तो क्या करें, कृष्ण के हाथ से बंसी कैसे छीन लिया जाए? तो सारी गोपियां कहने लगे, एक काम करें, मंत्रणा करने लगे, देखो कृष्ण के यहाँ पर बुला करके ले आएंगे, और कृष्ण तो लाडू देखने से उसके मुंह से लाड टपकता रहता है, उसके लाडू दिखा करके हम यहाँ पर ले आएंगे, लड्डू दे देंगे, और सारे गोपियां झपक पड़ेंगे और बंसी छीन लेंगे। एक एक करके नहीं, क्या है, यूनिटी इज द बेस्ट है। एकत्र होकर ना है, उनके हाथ पैर अच्छी तरफ से कस करके पकड़ करके बंसी छीन लेंगे। है गोपियां ऐसे विचार करने लगे, ठीक है। ठीक उसी समय उसी रास्ते से मधुमंगल जा रहे थे, और मधुमंगल सुन लिया। मधुमंगल सुन करके कृष्ण के कहने लगे, कृष्ण एक सुन, आज गोपियां अपने स्वभाव में है, तुम्हारे बंसी छीनने के लिए सारे प्लानिंग कर लिया, तैयार कर ली है। तुम जब आप जाओगे ना गोपी के पास, गोपियों के पास, तुम्हारे बंसी छीन लेंगे, और बंसी बिना तुम तो रह नहीं सकते हो। कृष्ण कहने लगे, मधुमंगल के कहने, मधुमंगल ये बताओ मैं क्या करूं? तो मधुमंगल कहने लगे, एक बात सुनो है, आज तुम जो है बिना बंसी से गोपियों के पास जाओ, तो गोपियां तुम्हारे बंसी छीन नहीं पाएंगे है। अरे मालकड़ी नहीं है तो क्या करेंगे? पकड़ में पैसा ले तो छीन लेता, पैसे में पैकेट पकड़ी है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। तो उसी प्रकार आज बिना बंसी से गोपियों के पास जाओ। कृष्ण कहने लगे, बिना बंसी से कैसे? मधुमंगल कहने लगे, एक काम करो है, तुम्हारे बंसी को मैं ही रक्षा करूंगा।
है। बोले कैसे? मैंने, मेरे पास एक जादू मंत्र है, मैं जानता हूँ। है? बोले कौन सा जादू मंत्र है? तुम्हारे, मेरा पास ऐसे जादू मंत्र है, तुम्हारे वंश को मैं रख लेता हूँ। कृष्ण किसी को कभी वंशी नहीं देते, किंतु अभी क्या की, बोले मेरे पास ऐसे मंत्र है जिस मंत्र से तुम्हारे वंशी को मैं ही रक्षा करूं। कृष्ण ने सोचा बात सही बात है। कृष्ण ने क्या की, मधुमंगल को वंशी दे दिया। है? करे मेरा मंत्र, मधुमंगल का देखा, मेरा मंत्र देखा। बोले क्या देखा? बोले मैं कहने के साथ ही तुम वंशी को मुझे दे दिया, ये मेरा मंत्र है कि नहीं है? बोले हाँ, तेरा तो मंत्र बहुत काम कर रहे हैं, अच्छी बात है? बोले मैं गोपी के समझ में आया। तो कृष्ण के कि बिना वंशी से गोपी के साथ पास गए। गोपी देखा तो कृष्ण के पास तो वंशी नहीं है, ये तो निकम्मा है, निकम्मा, जिसके पास वंशी नहीं है, इसके पास क्या कोई काम ही नहीं है। इनसे तो मैंने बुलाया था, गोपियां ने सोचने लगे कृष्ण के हमने इसलिए बुलाया इसे वंशी छीनने के लिए, किंतु इसे वो तो वंशी तो है ही नहीं। तो गोपियों ने कि कृष्ण के ऐसे ऊपर से 2 लाडू दे करके भगा दिए। अभी वंशी किसके पास है? मधुमंगल के पास है। गोपियां विचार करने लगी ये मधुमंगल से ही वंशी छीनना पड़ेगा। है? तो मधुमंगल बहुत चालाक है। मधुमंगल की गोपियां ने कहा मधुमंगल इधर आ जाओ। मधुमंगल विचार लगे गोपियां ने मुझसे कहीं चपट करना ले ले। और मधुमंगल सोचने मेरे पास है, गोपियों के क्या पता है? कृष्ण के वंशी मेरे पास है, गोपियों के थोड़ी पता है। इसलिए मधुमंगल ने किया कि छुपा करके अपने फेट में रख लिया। फेट समझते हो? कमर के इधर है, रख लिया। गोपियां ने देखा मधुमंगल के पास तो वंशी, किंतु कहाँ रखा क्या पता है? इसलिए गोपियां ने एक चाल चलाया। गोपियां ने कहने लगी देखिए मधुमंगल, देखो आज तो कृष्ण आए नहीं, कृष्ण कहाँ चले गए पता ही नहीं है, किंतु हम लोग के मन में रास करने की इच्छा है। एक काम कर, तू कृष्ण बन जा और हम लोग नृत्य करेंगे। मधुमंगल कहने के भाई वंशी थोड़ी हमारे पास है, वंशी तो कृष्ण के पास है, कृष्ण वंशी बजाते हैं, तुम लोग नाचते हो, हमें क्या जरूरत है? बिना वंशी से तुम कैसे नाचोगे? अरे गोपियां कहने कोई बात नहीं, एक आध दिन बिना वंशी नाच लेते, उससे क्या होता है? और रोज वंशी तान से नाचना थोड़ी पड़ता है। गोपियां भी चालाक है ना। मधुमंगल कहने लगे बात सही है। गोपियां ने किया कि मधुमंगल के लड्डू खिला दी। लड्डू खिला करके बोले एक काम कर, और तुमको भी गोपी बना देते हैं, आज तक कृष्ण आए नहीं, तुमको भी गोपी बना देते हैं। बोले गोपी कैसे बने? गोपियां कहने लगी देखो हम लोग के जो ये वस्त्र है तुम पहन लो। है आज समझ में नहीं? मधुमंगल बोले कोई बात नहीं, एक दिन गोपी बन जाता हूं। वो गोपियों के कपड़ा लेकर के, है गोपियां भी कम नहीं है, बोले हम पहना देते हैं। अरे कितने बार हम लोग कृष्ण के पहना देते, तुमको पहना देते। भाई गोपियों के इतने सुंदर चुपड़ी है बातों से मधुमंगल भी फंस गया। गोपियां ने किया कि उसको थोड़ी तो है, जानते हैं इनके फेट में बंसी है। मधुमंगल कैसे करते करते बोले ये पहनो। एक मोटी गोपी थी, उनके जो था क्या बोले लहंगा जो था इतना मोटा था। मधुमंगल बोले नहीं तुम सिल जाती है, तुम लोग स्पर्श नहीं करते, हम पहनते हैं। उसके दोनों पैर के जो है पेट में घुसा दिए। आज समझ में नहीं है? लहंगा होता है ना, लहंगा की 2 पहलू होता है ना, ये पहनते हैं। वो एक में क्या की, एक में 2 पैर के घुसा दिए।
और एक ऐसे हैं, गोपियां देखकर हंसने लगी। मधुमंगल क्यों हंस रहे हो? अरे ऐसे थोड़ी पहना जाता है? अरे दो पैर के तुमने एक में कैसे घुसा दी और एक ऐसे सब मधुमंगल अच्छा तुम लोग पहना दो। गोपियां बोले यही तो सुजोग आ गया, मन ही मन सोच रहे है। गोपियों ने क्या कि लंगा पहने के छल से उनके पेट से बंसी निकाल दो और उनके अच्छी तरफ से कपड़ा पहना दिया। कपड़ा बोले जा घर जा। लड्डू दे दिया। मधुमंगल आगे, मधुमंगल आगे कृष्ण बैठे थे। कृष्ण कहने लगे मधुमंगल मेरा बंसी तो दो। अरे सखा चिंता मत कर, मेरा मंत्र बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारे बंसी को मैं ऐसे जगह में रखा गोपी क्या गोपी के बाप तक भी पहुंच नहीं सकते, मैं छुपा करके रखा। बोले कहाँ रखा? बोले यहीं पर रखा। कृष्ण बोले तो देखो तो कहाँ है? देखा तो बंसी है ही नहीं। गोपियां तो ले लिया ना, कोई कुछ जो हाथ सफाई जो होते हैं ना वो ऐसे कर देते हैं, एक सेकंड में तुम्हारे सब कुछ निकाल लिया। गोपियां तो उसी प्रकार हाथ सफाई में कम नहीं थी वो, बस बंसी तो ले ले। मधुमंगल देखा बंसी का। कृष्ण ने कहा तुमको मैंने बंसी दिया था, तुम मेरा बंसी को तो मंत्र के रक्षा करोगे, मगरी सी बंसी क्या है? बोले पता नहीं कहाँ बंसी चला गया, हमें क्या पता है। बोले मंत्र काम नहीं किया है। बोले बंसी कहाँ चलेगी? बोले गोपियों के पास गए थे तुमने? हाँ गोपियां तो मुझे तो वो लंगा पहना था। बोले उसी समय गोपियां हाथ सफाई करती है तुम्हारे है। अभी बंसी कैसे करे? बंसी अभी कहाँ चले गए? गोपियों के पास। अभी बंसी गोपियों से कैसे ले? आगे की कथा काल बताएंगे। बोलो वृंदावन जय जय। अभी कृष्ण के वंशी गोपियों से कैसे वापिस कैसे आया काल बताएंगे। बोलो वृंदावन। कहा जाता है बंसी चोरी चोरी। गोपियां कैसे कृष्ण के बंसी को अच्छा चलो प्रसाद दो पाओ। हाँ और उधर वो